देखो इस टॉपिक को नाम दे देते हैं हम इंट्रोडक्शन। तो इसे ऐसा करके दूंगा मैं तुम कि पढ़ सकोगे अपने आप चैप्टर, लेकिन अभी ध्यान देना जिस तरीके से मैं सिखाता हूँ। सर बोर्ड नहीं दिख रहा ऊपर का। 1 मिनट हो गया और नहीं हो तो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो नहीं नेमिंग अबे ये छोड़ो, ये इंट्रोडक्शन ऑफ नेमिंग, IUPAC नेमिंग। तो जो भी तुम्हें नहीं आता है ना, समझ लो इस वजह से नहीं आता है। देखो जैसे जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा करना है, ठान लेना है, कुछ भी आगे पीछे नहीं सोचना है, जो मैं बताऊं वैसा करना है बस। देखो नाम के ना कई पार्ट होते हैं। जैसे नाम में होता है वर्ड रूट, सुनना मेरी बात, वर्ड रूट। तो तुमको ना बस क्या करना है, तुम्हें मतलब नहीं है कि तुम क्या पढ़ रहे हो, ये मैं एक बता रहा हूँ कि इसे समझने का तरीका क्या है। तुमको इससे मतलब नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, तुम्हें बस ये याद करना है कि कौन सी चीज क्या होती है। जैसे एक नाम में चीज होती है वर्ड रूट, फिर होता है प्राइमरी सफिक्स, फिर एक होता है सेकेंडरी सफिक्स, फिर एक होता है प्रीफिक्स। ये 4 चीजें हैं। प्रीफिक्स आगे लगाना है, वर्ड रूट से सफिक्स मतलब वर्ड रूट के बाद लिखना है, प्रीफिक्स यानी वर्ड रूट से पहले लिखना है। अब तुम्हें पता है क्या याद करना है कि आखिर प्रीफिक्स होता क्या है। देखो जैसे ये कोई मेन चेन है, प्रीफिक्स पढ़ेंगे हम, ये कोई चेन है और साइड में ऐसे CH3 लटका है, और ये साइड में कैसे लटका होगा वो तो हमारा काम है आगे। तो जैसे ये साइड में लटका है CH3, तो इस CH3 को बोलते हैं प्रीफिक्स। भाई हाइड्रोजन लगा लेते हो? खैर लगाएंगे हम, लेकिन अब वैसे मैं पूछ रहा हूँ, लगा लेते हो हाइड्रोजन कार्बन पे? कहाँ 10वीं पढ़ के आए? वरुण कह रहा लगा लेते हैं, बाकी तो मैं बताऊंगा। अरे बताओ यार जल्दी, ये कहा हाइड्रोजन लगा लेते हो कार्बन पे जो लगे हुए हैं? नो सर। तो ये हम बाद में लगाएंगे। लाओ मैं तुम्हें आप बता देता हूँ, सुनो। जैसे कोई चेन है खाली, ये खाली चेन है। अरे बहुत आसान होता है। तो जो कार्बन होता है ना, मान लो मुझे हाइड्रोजन लगाने हैं, बिल्कुल ढांचा है इस पे हाइड्रोजन लगाने हैं, तो कार्बन को ना 4 जगह जोड़ना होता है। हर कार्बन को 4, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन को 4 जगह जोड़ना होता है। तो ये कितनी जगह जुड़ा हुआ दिख रहा है तुम्हें? कितने बॉन्ड दिख रहे हैं इस पर? सर एक। तो कितने कम है? सर 3। तो 3 हाइड्रोजन लगा दे बस। क्या है ये? इस पे कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? सर 2। सर 3। 3 1 2 3। तो कितने कम है? 1। तो 1 हाइड्रोजन लगा दे, 4 हो गए बॉन्ड। इस पे कितने दिख रहे हैं? 3। सर एक ही तो है। अब एक ही तो है।
तो हाँ, 3 इस पे सर। क्या लगेंगे, हाइड्रोजन। अब बताओ इस पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे। सर 3 3। लगेंगे। सर 3 लगेंगे। इस पर सर 1। 1 सर एक। लगेगा। इस पर सर 3। सर 3 लगेंगे। तो ये इतना आसान होता है, ये तो हम कभी भी कर लेंगे। ये आज का टॉपिक ये नहीं है, मतलब हाइड्रोजन लगाना। आज तो तुम्हें देखना है कि क्या कर रहे हैं हम। सुनो, तो अगर ऐसे लटका हुआ दिखे साइड में CH3, तो ये प्रीफिक्स है, नाम में ये प्रीफिक्स है, ये दोनों प्रीफिक्स हैं साइड में लटके हुए हैं। इसका नाम लिखना होता है मिथाइल। अब अगर ये लटका दिखे, देखना ध्यान से, अब जैसे ये लटका हुआ है साइड से, ये पूरा, तो ये क्या होता है, कुछ याद है। इथाइल, 2 है ना कार्बन, इथाइल। अब इसे ऐसे लिखते हैं C2H5, तो इसका नाम है इथाइल। भाई ये समझ में आया, इथाइल। यस सर। यस सर। अब इसमें बताओ, इसमें चुप मत बैठो, ये बहुत जरूरी काम है, तभी तो मैंने इसे पकड़ा है सबसे पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा जिंदगी के लिए और केमिस्ट्री में। सर एक बार दोबारा बता दो। ये दिख रहा है, ये साइड में जुड़ा है, यस सर। इसमें कितने कार्बन है। सर 2। तो C2, 2 कार्बन है। हाइड्रोजन 5। तो C2H5, 2 कार्बन है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी, ध्यान देना, CH3 की यहां से लिखना है, यहाँ से क्यों नहीं, यहाँ से लिख लो। फिर तुम्हें लाइन ऐसे लगानी पड़ेगी, जैसे तुमने ऐसे लिख लिया, तो फिर तुम्हें यहाँ लाइन लगानी पड़ेगी, इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो ऐसे लिख लो CH3 CH2। तो इसको क्या बोलना है, इथाइल। अब अगर ऐसे तुम्हें 3 कार्बन की चेन दिखती है, तो 2 की हो गई, तो उसको बोलना है प्रोपाइल। ध्यान दो, इसको बोलना है प्रोपाइल। C3H7 कैसे दिखेगी, CH3 CH2 CH2 प्रोपाइल। भाई सबसे स्टार्टिंग से ही बढ़ाएंगे, लेकिन तुम देखो भाई, मेरे पे विश्वास रखो जो मैं कर रहा हूं। प्रोपाइल, ये प्रोपाइल समझ में आया। यस सर। यस यस सर। यस। अब 4 वाला होगा, 4 वाले में क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल। ब्यूटाइल। अब तुम ये देखना कि ये हाइड्रोजन कैसे आ रहे हैं, 9, जैसे 9 लिख रहा हूं ना मैं, तो कैसे आ रहे हैं देखना। अब देखो ध्यान से, ये 9 हाइड्रोजन कैसे पता चल रहा है मुझे। जैसे एक लंबी चेन है, बहुत लंबी चेन बना रहा हूं मैं, एक लंबी चेन है, इस पे 3 आएंगे, इस पे 2, 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 2 2 2 2 किनारे वाले पे 3। अब यहां पे मैंने 4 कार्बन की एक चेन बनाई, तो देखो इस पे हाइड्रोजन 4 लिख लो। अब अपने मुंह से बताना भाई, बताओ जैसे जैसा मैं करूं, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करना। मेरे को थोड़ी ना, मेरा थोड़ी ना पेपर है भाई इसका। अब ये देखो, इस पे कितने कार्बन हाइड्रोजन आएंगे, सर 3। 3। सर 3। इस पर 2। सर 2। ऐसे लिख दो, इस पर सर 2। 2। इस पर 2। 2। सर 1। एक नहीं 2 आएंगे, 1 और 1, 2 जगह जुड़ा है 2। तो गिन लो, हाइड्रोजन 3, 2 5, 2 7 और 2 9। मगर ये पता कैसे चल रहा है कि 9 हाइड्रोजन आएंगे, ये ऐसे पता चल रहा है, देखो ब्यूटाइल, देखो ऐसे पता चल रहा है। डबल से एक ज्यादा लिखना है, जैसे C2 है, तो डबल होता है इसका 4,
4 और 1 5, डबल कर दो 3 का 6, 6 और 1 7, डबल कर दो इसका 4, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, तो C5 का बताओ कितना आएगा? सर 11। 11। 11। 11। ऐसे ही धीरे धीरे बस सीखते रहो, आ जाएगा सब कुछ। अब ये ऐसे खुलेगी CH3 CH2 CH2, बीच में 2 ही आते हैं क्योंकि 2 तरफ जुड़ा होता है ना वो पहले से। ये जुड़ा होगा मेन चेन से, ये होगा मेन चेन, मेन चेन से जुड़ा है। ये लाइन दिखा रही है कि यहां से ये मेन चेन से जुड़ा है। एक बॉन्ड कम है इस पे, देखो एक बॉन्ड कम क्यों है, देखना, एक बॉन्ड 2 हाइड्रोजन 3 और यहाँ कुछ नहीं है, ये चौथा बॉन्ड है, यहाँ से ये मेन चेन से जुड़ा है। ये जो लाइन है, जैसे ये लाइन छोड़ रहे हैं, ये मेन चेन से जुड़ा है, इस पे 3 ही हाइड्रोजन है, चौथा बॉन्ड ये मेन चेन से जुड़ा है, ये मेन चेन से जुड़ा है, यहाँ से मेन चेन से जुड़ा है। इसका नाम है पेंटाइल। 5 से ज्यादा क्या, 4 से भी ज्यादा मुश्किल ही आता है पेंटाइल। अभी बहुत कुछ है करने को, इतनी जल्दी मत सोचना, कुछ है करना आराम से। अब देखो NO2, अब NO2 को खोल के लिखना सीखो। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो हो गया तुम्हारा काम। ये लाइन क्या दिखा रही है ये बताओ? सर ये मेन चेन से जुड़ा है। हाँ, यहाँ से ये मेन चेन से जुड़ा है। अब इसे खोलना है, देखो N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ऐसे NO2, एक ऑक्सीजन डबल से एक सिंगल से, अधिकतर 99% ऐसा ही निकलेगा। जब भी 2 ऑक्सीजन होंगी, एक डबल एक सिंगल होगी। इसे याद करना है। देखो अभी तुम ऐसा करोगे ना, ये ऐसे कैसे हो रहा है, ये ऐसे कैसे हो रहा है, वो वही बात हो जाएगी, कुछ आएगा भी नहीं और तुम कहते ही रह जाओगे। बस याद करो, मैंने कहा इसको याद करो कि NO2 को खोलेंगे तो एक डबल बॉन्ड O एक सिंगल बॉन्ड O, ऐसे। नाइट्रो, इसका नाम है नाइट्रो। अब जो से जैसे मैं कहूँ याद करने के लिए वैसे वैसे करना। देखो अगर ऐसा आता है O लगा हुआ है, फिर CH3 लगा है, इसके तो चारों बॉन्ड है, 1 और 3 4, ये O जुड़ा है यहाँ से मेन चेन से, मेन चेन से कार्बन नहीं जुड़ा है, O जुड़ा है, इसका नाम है मिथॉक्सी, मिथाइल नहीं मिथॉक्सी। ये 2 में भी आ जाता है, O CH2 CH3 इथॉक्सी, ये सब प्रीफिक्स है। अभी देखते जाओ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ये तो 10वीं में भी आता है, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका नाम है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। आयोडो। ये जो है ना, ये देखो कितने आराम से बता रहा हूं मैं। अब इसमें ये मत कहना मेरे समझ नहीं आया, कल परसों कह दो कभी ये बात, वो क्या होगा उससे। मैं इतना चिंता ही नहीं करता हूँ। अभी तुम्हें वैसे भी तुम्हें मेरे नेचर का एहसास है, मैं इतनी फिक्र ही नहीं करूंगा कि तुम कहोगे कि मेरे को नहीं आया तो मैं तुम्हें क्या बताने बैठूंगा। मैं तो बता दिया तुम्हें। अब ये रिकॉर्डिंग है, आपको इसमें देखना है या तो हैंड टू हैंड बताइए या मैं इतने स्लो मोशन में। हाँ सर आखिरी वाला एलिमेंट आ नहीं रहा पूरा। आयोडीन है, आयोडो मत आन दो। आज जब आएगा कभी आयोडीन लिखा तो पता है ना तुम्हें, आयोडो लिखना है बस। ले भाई तू रो मत। इन आंखों की मस्ती से अच्छा ये सब क्या है? प्रीफिक्स। तो क्या करें सर हम इनका याद करो कि ये सब प्रीफिक्स हैं, आपको ये याद कर। अबे याद कैसे करने हैं वो मैं बताऊंगा। अभी ये सब प्रीफिक्स है। अब आप कहेंगे देख के कैसे पता चल रहा है प्रीफिक्स? जैसा मैं कह रहा हूं, मैं कई बार कह चुका हूं, मैं तुम्हें कई चैप्टर पढ़ा चुका हूं, तुम्हें ये बात पता है, जैसा सर कह रहे हैं वैसा होगा।
ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर की तरह है, याद करना है। इसमें तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कुछ दिनों में, बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना है। पहले तुम्हें प्रीफिक्स याद करने हैं, कैसे करने हैं वो बताऊंगा। वर्ड रूट ऐसे होता है, वर्ड रूट का मतलब होता है मेन चेन में कार्बन। मेन चेन तुमने देखी भी थी, जो लंबी सी होती है, मेन चेन में कार्बन। अगर मेन चेन में एक कार्बन है तो मिथ, ये तो सबको ही पता है। बस तुमको क्या पहचानना है पता है, मिथ, इथ, प्रॉप, इन सबको वर्ड रूट कहते हैं। ये तुम्हें पहचानना है कि भाई मैं कहूँ वर्ड रूट लिखो तो तुम्हें पता है क्या लिखना है, कि मेन चेन में कितने कार्बन है ये लिखना है। 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हैक, 7 कार्बन सेप्ट, नहीं हैग हैप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डैक, 11 अनडैक, जरूरत पड़ेगी 11-12 सबकी, 12 जगह से गिर गई, 12 अनडैक ओ डोडैक, 13 ट्राइडैक, 13 से ज्यादा नहीं आ पाएगा, डोडैक। तो ये आपके हैं वर्ड रूट। तो मतलब हमें क्या करना है, अगर कहीं भी गलती से मैंने इन्हें लिख दिया और आप अगर ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये प्रीफिक्स है, तो ये बस काम खराब हो गया। ये करना है, जैसे ही मैं इन्हें कहीं भी लिख दूं आप एकदम से कहेंगे प्रीफिक्स है ये सर। अब एक चीज और बताता हूं मैं आपको, देखो 1 2 देखना, इसे देखना, जैसे ये पता है क्या है, ये तो पेंटेन है, इसका नाम तो तुम्हें पता ही होगा, ये तो पेंटेन है। अब अगर मैं इसमें उस किनारे से एक हाइड्रोजन कम कर दूं और इसे मेन चेन से जोड़ दूं, पहले तो यही मेन चेन थी, इसमें कुछ जुड़ा भी नहीं था साइड से। अब ये पता है क्या दिखा रहा है, ये मेन चेन नहीं है, ये लाइन दिखा रही है ये मेन चेन नहीं है, बल्कि ये किसी मेन चेन से जुड़ा हुआ उसका छोटा पार्ट है। पहले यही मेन चेन थी, क्योंकि इसमें कहीं पर भी आपको साइड में लाइन ऐसे नहीं दिख रही है और हाइड्रोजन सभी पर कंप्लीट लगे हुए हैं। इस पर देखो एक हाइड्रोजन कम है, क्योंकि वो हाइड्रोजन की जगह ये मेन चेन से जुड़ा है। तो ये पेंटाइल है, ये पेंटेन नहीं है। अगर आप दोनों का फॉर्मूला देखेंगे तो ये C5 हाइड्रोजन होंगे डबल से 2 ज्यादा 12, डबल से 1 ज्यादा ये पेंटाइल है और वो पेंटेन है। ये समझे क्या समझा रहा हूं मैं? यस सर। हाँ तो ये प्रीफिक्स है क्या ये? नो सर। नो सर। वर्ड ये है प्रीफिक्स C5H11 C5H12 नहीं, C5H11 प्रीफिक्स है। अब देखो क्या करना है, जैसा मैं कहूँ बिल्कुल वैसा ही करना है। अगर आपकी इच्छा है कि कुछ करना चाहते हैं हम, तो ये तुम्हारे सर जी कुछ ऐसा कर देंगे कि तुम्हें कुछ ही दिनों में समझ आएगा कि हाँ। कोई और होता तो नॉर्मली क्या पढ़ा था, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं बता देता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड कैसे लगाने, आप ऐसे कुछ नहीं सीख पाएंगे। आपको पहले पता है किस चीज को पकड़ना है, एक चैप्टर का हार्ट होता है। जैसे फर्स्ट चैप्टर का मोल कंसेप्ट, सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, थर्ड चैप्टर में कॉन्फ़िगरेशन लिखना ग्रुप वाइज, फोर्थ चैप्टर में लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ऐसे ही ऑर्गेनिक में है ये। इसे पकड़ना है सबसे पहले, इस पे ध्यान देना है। प्राइमरी सफिक्स 3 होते हैं जी, ये इन एन आइन, पता है तुम्हें? तो इन एन आइन को कहते हैं प्राइमरी सफिक्स, एन इन आइन। क्या तुम्हें पता है? सभी से पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि सभी 10वीं पास करके आए हैं और 10वीं में अगर कोई पास भी हो जाता है तो उसे पता होता है एन इन आइन क्या होता है। तुम्हें मालूम है ये एन इन आइन? Yes, किसे नहीं मालूम है? यस सर। यस अब तुम ये सीख रहे हो कि भाई एन इन आइन जो होता है ये प्राइमरी सफिक्स होता है, और जो हम ये प्रोप ब्यूट पेंट हैग हैप लिखते हैं ये वर्ड रूट होता है।
और जो ये आता है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, बेंटाइल, नाइट्रो, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। अब तुम ये कहोगे कि ये सर याद कैसे हो? देख, अब इसी पे ही काम करेंगे, इस पे ही काम करके छोड़ेंगे। अब सेकेंडरी सफिक्स पे ध्यान दियो बहुत बढ़िया तरीके से। देख, इन्हें कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, उन्हें नहीं, इन्हें कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब कहीं पर NO2 लिखा होगा, कंफ्यूजन देखो क्या है, कहीं पर NO2 लिखा है और मैं उसे फंक्शनल ग्रुप नहीं बोल रहा, नहीं बोलूंगा मैं, ये प्रीफिक्स है। फंक्शनल ग्रुप वहां आएंगे, देखना ध्यान से कौन। जैसे ये लिखा है CHO, ध्यान देना जो मैं बताऊं, ये लाइन क्या बता रही है ये बताओ। मेन चेन से जुड़ा पार्ट है। हाँ, ये मेन चेन से जुड़ा है। अब इसे खोलना सीखो। एक ही ऑक्सीजन है ना, डबल बॉन्ड से C डबल बॉन्ड O। अब ये जब परेशानी कर देते हैं ना बच्चे की CH डबल बॉन्ड O, तो भाई समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कह रहा हूं पहले से ही इन चीजों पे अपनी स्ट्रेंथ ऐसे मत कर देना, नहीं तो मेरे को समझ नहीं आएगा फिर क्या करूं मैं तुम्हारे साथ। एल्डिहाइड ऐसे खुलता है, हमको देख के क्यों नहीं पता चल रहा है? ऐसे नहीं चलेगा पता, पहले याद कर कि ये CHO है, ये ऐसे खोलना है, C डबल बॉन्ड O H। इसका नाम है एल्डिहाइड। अरे अल छोड़ दो, एल्डिहाइड नाम है इसका। C डबल बॉन्ड O ऐसे लिखा होगा, C डबल बॉन्ड OH। देख कैसे खोलना है, C डबल बॉन्ड O, ये तो करेक्ट है, और उसके बाद OH ऐसे, पहले O फिर H। कार्बोक्सिलिक एसिड, खोल के जरूर लिखना है मेरे भाई, खोल के जरूर लिखना है, वरना हमें ही परेशानी होगी और किसी को नहीं। CN, देखिए इसे कैसे खोलना है, C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाती है, क्या नाम है इसका? नाइट्राइल। C वाले आएंगे सारे, C डबल बॉन्ड O, देखिए देखियो C। अब ये बताना ये 2 लाइनें क्यों हैं इस पे, तुम बताओ, ये 2 लाइनें क्यों है, 2 तरफ खाली क्यों है ये? इसका मतलब है ये मेन चेन के बीच में जुड़ा है, इसने मेन चेन को आधा कर दिया, लेफ्ट राइट, ये बीच में आकर जुड़ गया है मेन चेन के, इधर भी मेन चेन से जुड़ा है उधर भी, यानी बीच में घुस गया है। इसका नाम है कीटोन। ये ऐसे दिखेगा तुम्हें CO। अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, C डबल बॉन्ड O, कीटोन। देख, C डबल बॉन्ड, नहीं ऐसे COOR, कौन बताएगा इसमें R क्या है? वैसे पता है, इतना तो यार पता होना चाहिए, तुमने साइंस साइड ली है। हाइड्रोकार्बन। हाँ, R का मतलब है चेन, R का मतलब है चेन, इसके भी 2 तरफ चेन है। देख, जैसे अगर मैं यहाँ R लिख देता हूं तो भी चलेगा ये, इसका मतलब यहाँ चेन है, जैसे RCN, RCOOH, RCOOCHO, तो R का मतलब क्या है? चेन। मेन चेन को क्या लिख देते हैं शॉर्ट में? R। तो इसमें 2 तरफ मेन चेन दिख रही है तुम्हें या एक तरफ? सर 2 तरफ। 2 तरफ, क्योंकि एक तो डंडी खाली है, ये मेन चेन, और एक तरफ क्या लिखा है? R। सोचो इसके बारे में, जल्दी नहीं है कोई, तुम्हें इसमें 2 मेन चेन दिखनी चाहिए, एक तो ये भी जा रहा है मेन चेन पे, और R का भी मतलब मेन चेन है। मेन चेन या चेन जो भी है, जो मैं कहता हूँ वो ऐसा करो। अब सुनो, इसे खोलना है, C डबल बॉन्ड O, देखो सारे एक साथ लिखे मैंने डबल बॉन्ड O वाले। अब जैसे OH को खोलते हो ना, ऐसे ही OR, एस्टर नाम है इसका, एस्टर, बहुत नजर रखना है इस पर, ये तुम्हें परेशान करेगा। एस्टर भाई, OH को तो सभी जानते हैं, OH को खोलना कौन नहीं जानता है? वैसे SO3H को खोल लो पहले, SO3H, ये ऐसे है, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O,
OH। सल्फोनिक एसिड, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसे याद नहीं किया जा सकता है, वो आपकी मिथ रहेगा। और मैं आपको अभी भी समझा रहा हूँ, आपको कोई नहीं समझाएगा, ये इतने चक्कर में आपके कोई नहीं पड़ेगा कि ये ऐसे कर लो या वैसे। मैं आपको अभी भी समझा रहा हूँ, आप मेरी बात मानिए कि ये याद किया जाता है और लोग इसे याद कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर। अभी मैं इसके पीछे पड़ जाऊं तो ये अभी याद हो जाएगा। अमाइन, NH2, इसका नाम है अमाइन। इतने फंक्शनल ग्रुप याद करके आने और देखते ही पहचान लेना है ये फंक्शनल ग्रुप है। अब देखते ही कैसे पहचाने उसके लिए मैं बताता हूँ। देखो पहले तो तुम इस टेबल को अगली क्लास तक, मैं क्लास नहीं लूंगा उस बच्चे की, मैं सही बता रहा हूँ, और वो एक ऐसी चीज मिस कर देगा कि वो आसानी से इन चीजों को समझ सकता था। तुम इस टेबल को 5 टाइम्स बना के लाओगे, साफ राइटिंग में मुझे बना के सेंड करोगे। बना के अपने पास रखना नहीं है और मेरे को पर्सनली सेंड नहीं करना है, ग्रुप में सेंड करना है, क्योंकि मेरे को होमवर्क गिनने हैं। पूरी टेबल 5 बार बनाओगे, याद कर लेना पहले, फिर 5 बार। ऐसे मत करना उल्टा सीधा काम कि इसे उतार लिया बैठ के कि सर ने होमवर्क दिया है, क्या कर रहे हो, खुद का पागल बना रहे हो या मेरा। पहले याद करना, फिर अब इसे चलो हम याद करते हैं। 1 मिनट के लिए सोचते हैं कि जैसे हम इसे याद कर रहे हैं, तो देखो क्या करना है। स्क्रीनशॉट लो इसका। समझ गए कितनी बार लिखना है? 5 बार याद करके। अब चलो इसे याद करते हैं। सर प्रीफिक्स ये सब लिखना है या फिर सिर्फ यही वाला? हमें पूरा बोर्ड 5 है बार सर। बनाना है। ठीक है। अब सुनो, जैसे मान लो कि मुझे इस टेबल को भरना है, इस टेबल को मुझे भरना है। मान लो ये खाली हो गई फिर से, तो मैं तुम्हें कुछ चीजें दिखाता हूँ कि कुछ तो बड़ा आसान है। अब देखना, जैसे ये हिस्सा खाली हो गया, अब इसे भरना है। देखो, एक अकेला कार्बन लगाना पहले। अकेले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, क्योंकि एक बॉन्ड तो तुम लगा ही चुके हो। अगर 2 लगाने हैं तो देखो, जिस पे लाइन है उस पे तो 2 ही हाइड्रोजन, इस पे 3। फिर से लाइन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3। किनारे वाले पे 3 रहते हैं। 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3। कितनी देर लगी इसमें? कुछ भी नहीं है। CH2, 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 CH3। फटाफट लिख देना मिथाइल। ये तो तुम खुद भी बोल दोगे अभी। इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ये तो गए। अब कोई भी एक और याद करके बताओ, इसके नीचे क्या था? सर नाइट्रो। हाँ, NO2 था। इसे खोला कैसे था? N डबल बॉन्ड O, यस यस सर। N डबल बॉन्ड O। और ये चेन में कहां से जुड़ा है? नाइट्रोजन, नाइट्रो। और क्या था बताना? अब देखो इसी में O लगा लो। ऑक्सी। हाँ, इसी में O लगा लो। देखो यहां से कॉपी कर लो। जैसे यहाँ पे बीच में O लगा दो, OCH3। एक बार इसमें लगा लो, OCH2CH3। अब तुम कहोगे ये बनाने से पहले सोचते। अबे सोचे हुए तुम, अगर तुमने सोचा कि कहाँ कितने बॉन्ड आएंगे तो तुम बनाओगे इसे फिर। अबे ये उंगली पे रटे होते हैं कि OCH3 CH2 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 CH3 ऐसे। अब 4 हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इन्हें तो कोई भी बता देगा, तो इतनी जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो प्रीफिक्स तो इतनी जल्दी तैयार हो गया। वर्ड रूट तो तुम में से कोई है ही नहीं जिसे तैयार ना हो। अब रह गया प्राइमरी सफिक्स ANE9। ये तो छुट्टी, यानी यही है एक समस्या बस, है ना। इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, 5 बार लिख के लाना। इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसे कैसे खोलना है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा, तुम नाम बताना। नाम जैसे देख के नहीं बताना, मैं लिखूंगा, तुम बताना इसका क्या नाम है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। स्क्रीनशॉट नहीं, अब क्या लोगे? स्क्रीनशॉट हो तो क्या। देखो अब मैं मिटा रहा हूं। देखो 2-4 काम मैं करने के लिए करूंगा अभी, उसे बताना करके। जैसे मैंने लिखा
देख एक तरीका और भी है, ये वाला देख, फंक्शनल ग्रुप है। देख सी डबल बॉन्ड ओ लिख ले, देखता जा, यहां से मेन चेन से जुड़ा है, यहां से भी। अब देख यहाँ पे लगा ले ओ एच, फिर लिख ले सी डबल बॉन्ड ओ हटा दे, एच रह गया। फिर लिख ले सी डबल बॉन्ड ओ, एच हटा दे, ओ आर लगा दे, 4 तो ऐसे तैयार हो गए, 1 2 3 4। अब देख इस टाइप के 4 थे ना, हाँ। अब की बात सी, फिर से सी है लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्राइल। एक बार एन से याद कर लियो, NH2, एक है SO3H और एक है OH। है, अब देख नाम बताइए इनके, क्या नाम था इसका? सर एस्टर। एस्टर। ये कितनी जगह जुड़ा होता है चेन से? इस लाइन का और इस लाइन, ये कितनी जगह चेन से जुड़ा है? आर का क्या मतलब है? सर 2 जगह से जुड़ा। दो जगह से जुड़ा है, मेन चेन से जुड़ा है। इसको खोलना देख कैसे है, बोल के बताना कैसे खोलना है। सी सर डबल बॉन्ड ओ और ओ सर आर। ओ और अगर इतनी सी भी प्रैक्टिस करो, अब अगली बार कौन भूल रहा है इसे? अगर इसे भूल ही जाओगे तो फिर तो भूल ही जाओ। फिर सी डबल बॉन्ड ओ, इतनी तेज हाथ चलाना है, सोचना नहीं है। जैसे ऐसे पकड़ा, अगर तुमने इससे स्लो हाथ चलाया तो फिर क्या सीखना है? कुछ नहीं। सी डबल बॉन्ड ओ आर। हाँ CHO, तो मुझे खोल के बताओ, बताओ क्या लिखूं? सी डबल सर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ फिर एच। हाँ ऐसे, गुड। अब बताना सी, अब बताओ खोल के क्या लिखूं? सर सी डबल बॉन्ड ओ और एच। क्या? ओ एच सर ओ ओ फिर एच। एच। हाँ अब देखना, सुनना मेरी बात, एक काम, अब समझ गए ना तुमने कैसे खोल खोल के बनाना है? अब देखो यस तुम्हारे लिए एक सिंपल बात मैं ये बता देता हूँ कि ये तो मेन चेन है, इसमें एच एच के अंदर लगा क्यों नहीं है नंबर? अब लगाएंगे ना, देखो तुम मिटा नहीं पाओगे। कैसे? पेन से लिख दोगे चेन तो मिटा नहीं पाओगे, तो एच एच लगा के रखना। अब एच पे नंबर डाल लेना, 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3। देखो ठीक। सर सी ट्रिपल बॉन्ड एन वाली बात बता दो। क्या इसमें क्या है? एन ट्रिपल बॉन्ड लगाना है सी और एन के बीच? कौन सी बात थी वो? भाई सी एन है तो सी ट्रिपल बॉन्ड एन लगाना है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, ऊपर से देख के बता देना, ये क्या है? सर प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हाँ ये प्रीफिक्स तो ऐसे आंखें चलनी चाहिए। ये प्रीफिक्स फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप है। ये तेल दिया ना ऐसे ही खामों खा। क्या नाम था इसका, एक बार बताना। नाइट्राइल हाँ भाई ये तो पहचान ही लोगे, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप इसका नाम अल्कोहल है, इसे सब जानते हैं। इसका नाम बताओ तो कुछ समझ में आए मेरे की, हाँ मेरे में भी कुछ हिम्मत सी आए। क्या है ये नीचे जो लटका है?
प्रीफिक्स। ऐसी फेंक रही हो मानसी, प्रीफिक्स में किसी में भी 2 ओ है, किसी भी प्रीफिक्स में। सी डबल बॉन्ड ओ आता है किसी प्रीफिक्स में? सर फंक्शनल ग्रुप। एस्टर है। यहाँ से मेन चेन, आप देखना इसे नीचे, ये तो मेन चेन से जुड़ा है, यस ओ ओ, और ये एक और आर, एक और चेन है, क्या है ये? एस्टर। तो ऐसे अगर आपकी नजरें चलती हैं तो आपको ऑर्गेनिक आएगी। ऐसे नहीं आएगी कि व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ, एक फलाना साइंटिस्ट था उसने क्या किया, उससे कुछ नहीं होगा। तो आप वो टेबल बनाकर मुझे 5 बार सेंड कीजिए, फिर हम इससे आगे की शुरुआत करेंगे। चलिए, इससे आगे हजम नहीं होगा तुम्हें, पहले इसे याद करके फिर मुझे मिलना, तब कुछ करेंगे। 5 बार बना के सेंड कर देना मुझे क्लास से पहले अगली। सर एक चीज पूछनी थी। सर जो नाइट्रोजन है वो तो सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है, और जिसमें से 2 वो एक ऑक्सीजन के साथ बना लेता है और एक के साथ एक बना लेता है, तो फिर सर वो CH के साथ कैसे जुड़ेगा? नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड किसने कहा? नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लेता है। दिखाओ, देखो। NH4 सुना है? NH4 प्लस अमोनिया। यस कितने बॉन्ड बना रखे हैं नाइट्रोजन में? सर 4 4 4। कैसे बना रखे हैं? देखो, ये 3 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर रखे हैं 3 हाइड्रोजन पे, 3 उस पे सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन पे 3 सिंगल होते हैं, एक डबल लास्ट शेल में। 3 सिंगल एक डबल, 3 सिंगल एक डबल, 3 सिंगल एक डबल, 5 होते हैं ना लास्ट शेल में, 3 सिंगल आएंगे एक डबल। अब ये H प्लस घूम रहा था ना, इस पे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन पे एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी गया। अब इस पे ये H प्लस घूम रहा था खाली। तो भाई अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन इसे यहाँ रख ले और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ही दे दे लेकिन वो इनके बीच शेयर हो जाए, तो NH4 भी बन जाएगा। यानी लोन पेयर से चौथा बॉन्ड बन जाता है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में भी है, तो 4 बना लेता है नाइट्रोजन बॉन्ड। ओके सर। ठीक है। हाँ भाई, तो जो बच्चा पूछ रहा था कि ऑफलाइन कब होगी, अभी फर्स्ट टर्म में जैसे पढ़ रहे हो ऐसे ही पढ़ते रहो, इसमें कुछ भी चेंज मत करो। और सही बता रहा हूँ, बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में बच्चे, मैं रिकॉर्डिंग बंद करूँ फिर बताता हूँ तुम्हें क्या हो रहा है। वैसे अब तुम्हारी मर्जी है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग खत्म ना हो जाए। पॉज कर दूं, स्टॉप कर दूं, स्टॉप कर दूं, ठीक है। हाँ,